Hello students, welcome back to my YouTube channel Biospark. Today we will cover NEET Biology top 30 most repeated MCQ with answers. So students, let's move forward. आज हम इसमें अलग अलग टॉपिक से सारे दो क्वेश्चंस देखेंगे. If you really like it, please subscribe my channel. So let's move forward. आज देख लें हम सबसे पहले जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन. देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय. इसका आंसर आएगा टी.एच. मॉर्गन. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो इसका आंसर आएगा हिंट सेकंड. इन सब में से आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है. अब हम चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. इसका क्वेश्चन है आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स आर. जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. सो बच्चों इसका आंसर आएगा बी, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. Spliceosomes are not found in cells of fungi, animals, bacteria or plants. So option C is correct, bacteria. प्लांट, अब हम देखेंगे बच्चों प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. इसका आंसर आएगा बच्चों एंजियोस्पर्म. जो एंजियोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन को एग्जिबिट करता है. सेक्शन देखते हैं, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम डेट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज. तो ये इजी सा आंसर है इसका आंसर आएगा स्पोरोजोइड्स. अब हम चलते हैं बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पे. द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर कटायन इज. आपको पता होगा जो मोस्ट अबेंडेंट जो हमारा प्रेजेंट है इंट्रासेलुलर कटायन वो आपका के पॉजिटिव है, डेट इज पोटेशियम. अब हम चलते हैं कैपेसिटेशन अकर्स इन. अब जो कैपेसिटेशन होता है बच्चों किस में अकर होता है? आपको पता होगा ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अकर होता है. इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. अब हम चलते हैं सेल साइकिल एंड प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन. ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस इन. अब सेल ग्रोथ के दौरान जो डीएनए सिंथेसाइज कहाँ पे प्लेस करता है? वो करता है बच्चों एस फेज में. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. आपको पता होगा एस फेज में करता है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं, द वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर प्योर वाटर इज़. अब जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो कितना होता है? बच्चों ये बहुत ईजी है, इसका आंसर आएगा ज़ीरो. वो ज़ीरो होता है वाटर पोटेंशियल. अब चलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल. आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टर्गर इन सेल में को मेंटेन करने में. बच्चों वो होता है आपका पोटेशियम. उसका आंसर भी पोटेशियम ही आएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड. अब चलते हैं द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपेरिडिज्म इज. अब इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों लीफ. अब नेक्स्ट देखते हैं हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है इसमें से? CO, CO2, SO2 और O3. अब जो O3 है आपका ओजोन, वो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. द एज पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स. अब जो एज पिरामिड है वो आपका क्या इंडिकेट करता है? बच्चों वो इंडिकेट करता है हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स. जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी परसेंटेज. हम चलते हैं बायोटेक एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग. जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो किसको ट्रीट करने के लिए दी गई है? सो इसका आंसर आएगा बच्चों डी, एडिनोडायमेंसीज डेफिशिएंसी जो है इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती थी. एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन. अब कहाँ पे होता है एरिथ्रोपोइसिस? आपको पता है ये होता है रेड बोन मैरो में. इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन देखते हैं. मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ. इसका आंसर आएगा बच्चों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज. जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होती हैं उनको एमिशन करने में. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर. अब इसने पूछा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं डीप सी के हाइड्रोथर्मल वो कौन से इकोसिस्टम में होते हैं? बच्चों वो होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फोटोसिंथेसिस एंड इम्यूनोलॉजी इससे क्वेश्चन देखते हैं. इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन. क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाउंड होते हैं? कहाँ फाउंड होते हैं? इसका आंसर आएगा बच्चों ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स. ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट. अब देखो इसका आंसर आएगा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स, वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजेक्शन किडनी के इसमें. प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं. द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर.
विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व? तो इसका आंसर आएगा बच्चों मैग्नीज एंड क्लोरीन, ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूटेंट इन एनवायरनमेंट? आपको पता होगा, ये आपको पढ़ रखा है, 10th में पढ़ा था। इसका आंसर आएगा बच्चों लाइकन। लाइकन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मतलब SO2 के पोल्यूशन होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं उसके। अब चलते हैं हम इकोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी। विच पोल्यूशन इंटरेक्शन इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स? इसका आंसर आएगा बच्चों एमिनेलिज्म। अ बायोकोलेट्रॉल वेस्कुलर बंडल इज करेक्टराइज बाय, अब कैसे करेक्टराइज करते हैं इसको? उसको फ्लोएम ऑन बोथ साइड्स। So let's move forward. Outer and inner sides of xylem. Okay. Molecular biology and biotechnology. इससे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Which of the following rRNA acts as structural RNA as well as ribosome in bacteria? So इसका आंसर आएगा बच्चों 23S rRNA। आपको तो पता ही होगा ये। The process of separation purification of express protein before marketing is called downstreaming process. उसे बच्चों downstreaming process बोलते हैं। Molecular genetics and ecology. What is the role of RNA polymerase थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? देखो इसका जो रोल है वो क्या होगा, वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा tRNA को, 5S RNA को और snRNA को। ओके, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम? तो बच्चों इसमें से कौन सी नहीं है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, आपका कार्बन साइकिल भी है, इसकी फॉस्फोरस साइकिल नहीं है। सो बी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। सेल डिवीजन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड विच स्टेज? इसका आंसर आएगा बच्चों नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स होंगे और पैकेटीन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? कौन सा नहीं करता? तो उसका आंसर आएगा बच्चों LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपका नहीं करता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ लाइक, subscribe and comment also, and thank you for watching. Bye bye students.